तो वेल हम फिर से अपनी क्लास में आ चुके हैं एंड लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक सिंगल टर्म हुआ करती थी, जहाँ पे एक सिंगल टर्म हुआ करती थी, हम किस तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन करते थे, ये चीज़ हमने जहाँ पे सीखी। नाउ द क्वेश्चन इज़, उस सिचुएशन में क्या होगा जब हमें एक से ज़्यादा टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, या फिर ऐसी टर्म्स होंगी जो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो एंड हमें उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो, तो कैसी सिचुएशन बनेगी, ये चीज़ हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे दिखने वाले क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y एंड अगर हमें इसको इनटू करना हो, मान लेते हैं 5x से, तो कैसी सिचुएशन बनेगी एंड कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो 2x प्लस 3y एंड 4x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब, लाइक ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है, या ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं या प्लस के बदले जहाँ पे जिस तरह से x माइनस 3y इंटू 5z प्लस 2x स्क्वायर, लाइक किसी भी कॉम्बिनेशन में हमारा क्वेश्चन हो सकता है। बट क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हम सीखेंगे इस क्लास में। इससे भी कम्प्लेक्स हमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट फिलहाल हम ट्राई कर रहे हैं जितना सिंपल और जितना ईजीएस्ट रहेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेटर है, ठीक है, बिकॉज हम इस वक्त इनिशियल स्टेज पे हैं सीखने के। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। पहला हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इंटू 5x। अगर हम थोड़ा सा काम हों, अगर थोड़े से भी हम ठंडे दिमाग से सोचें, ऑटोमेटिकली ही हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ डेवलप हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होगा, राइट। सो सिंपल है, हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को हटाएंगे एंड इसको, जब ब्रैकेट का मतलब है कि ये वाला जो 5x है ये इस 3y के साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है और इस 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है। अगर ये इस तरह से होता, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इंटू 5x, तो इसका मतलब होता है कि ये 3y सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। बट चूंकि जहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये वाला प्रोडक्ट जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। ये छोटा सा डिफरेंस है जो हमें समझना होगा। ऐसा ना हो कि ऐसी सिचुएशन हो और ऐसी सिचुएशन में भी हम इस तरह से प्रोडक्ट करना शुरू कर दें जैसे अब करेंगे। एनीवे, जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे होगा क्या कि ये 5 पहले इसके साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले जहाँ पे क्या है 2x, ये 2x मेरा जहाँ पे है, देन उसके बाद हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं, ठीक है। जब ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो ये वाला 5x डायरेक्ट यहाँ से हिट करेगा, पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये वाला 5x मैंने लिखा, कौन सा वाला, ये वाला। देन ये वाला प्लस, जो ये यहाँ पे प्लस है, इस प्लस को मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, लिखा मैंने। एंड नाउ व्हाट वी हैव इज, उसके बाद क्या है 3y, राइट, मैंने लिखा 3y। बट इस 3y के साथ भी अगेन ये 5x जो है मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ से हट रहा है, ठीक है, ब्रैकेट हट रहा है। तो 5x अगेन होने वाले हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, राइट। नाउ जब इतना हमने किया तो ऑटोमेटिकली अब हम देखें जिस तरह से हम सिंगल टर्म्स को अपने आपस में मल्टीप्लाई किया करते थे, वैसा ही हमें जहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब 2x इंटू 5x। जाहिर सी बात है ये हमने किए हुए हैं। अब x इंटू एक्स को अगर हम करें इस जगह पे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, एंड जो हमारा कोफिशिएंट है 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूने 10।
तो हो जाएगा हमारा इधर 10x²। एंड ये वाला जो प्लस है ये जहाँ पे रहेगा प्लस अपनी जगह पे। देन यहाँ पे देखें हम x डिफरेंट वेरिएबल है, y डिफरेंट वेरिएबल है, तो x y हमें ऐसे ही रखना होगा, ठीक है। एंड कोफिशिएंट आपस में नंबर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 पंजे 15, तो 15xy 10x² प्लस 15xy। क्या अब ये फर्दर ऐड हो सकते हैं? अब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऐड होने के लिए हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो एग्जैक्ट मैच करने चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब ऐड का सिंबल है तो हम इसी को अपना आंसर मान लेंगे, ठीक है। अगर हमें अब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करनी होती तो तब कोई इश्यू नहीं था, हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब देखते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ, बट इस वाले में इस टाइम हम यहाँ पे जो है क्रॉस डालेंगे इस प्लस की जगह पे, ठीक है। 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y, एंड उसके बाद क्या है इंटू 5x, ठीक है, इंटू 5x। अब हमने क्या किया, पहले हमने जहाँ पे प्लस रखा था इस जगह पे, अब हमने इसको भी प्रोडक्ट कर दिया है। तो चलिए इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। सॉल्यूशन हम लिखते हैं, राइट। नाउ जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास होगी, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि पहले ये वाला जो 5x है ये इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा या इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे ब्रैकेट को हटा सकते हैं और ये तीनों के तीनों मतलब कि सिंगली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू 3y इंटू 5x। आर यू गेटिंग दिस? कि मतलब कि हमें जो है यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है इसमें हमें ये करने की ज़रूरत वैसे प्लस नहीं होगा, ठीक है। अब चूंकि ये जो अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पहले आप इसी को करो सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन में ही लिखा हो, मतलब जहाँ पे भी ब्रैकेट होता है हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, ये हमारी इंटेंशन होती है। बट अगर मैं पीछे वाला क्वेश्चन देखूँ तो इस वक्त यहाँ पे हमने जो है फिर 2x प्लस 3y पहले सॉल्व क्यों नहीं किया? हमने किया पहले सॉल्व, बट एडिशन जो होती है उसमें हमारा ये रूल होता है कि एडिशन जब तक वेरिएबल सेम ना हो तो ऐड नहीं होगी। चूँकि इधर वेरिएबल सेम नहीं हो रहे थे तो ये ऐड नहीं होती। अगर ये 2x प्लस 3x होता तो हम इसको पहले कर देते, 2x प्लस 3x कितना हो जाता, देन ये 5x हो जाता। 5x को हम 5x से तब मल्टीप्लाई करते, मतलब कि ब्रैकेट हम पहले ही सॉल्व कर देते। बट इस केस में हमने क्यों ब्रैकेट को जो है इस तरह से हो गया, क्योंकि ये टर्म ऑलरेडी हटी नहीं जहाँ से। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट में होगा तो 2 तिया 6xy, अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन एंड 5x, ठीक है। x से कितना हो जाएगा x², फिर y एक ही है 5 6 30xy², ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। हम थोड़ा कम्प्लेक्स कर दिया आई थिंक मैंने, हमें सिंपल जैसा है हमें सिंपल ही समझना चाहिए, इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए समझना। -3x², इसको फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई होना है, मान लेते हैं 2y से, ओके 2y से इसको मल्टीप्लाई होना है। तो इसके कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2x ब्रैकेट हटाएंगे हम, 2x के साथ पहले 2y मल्टीप्लाई होगा, देन ये वाला माइनस अपनी जगह पे रहेगा, देन 3x² के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला 2y, ब्रैकेट हमने हटा दिया है। अब x y डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो इनको ऐसे रख देते हैं, x y इकट्ठे 2 दूने 4xy, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, एंड 3x² 3 दूने 6 हो जाएगा हमारा, x² y इस तरह से रहेगा। थोड़ा आप इस पे सोचेंगे आपको समझ आ जाएगा। मे बी मैं एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट तरीके से बच्चों को समझ आती है। अगर आप मेरी क्लास में लाइव होते हैं जब, तो तब मुझे पता होता है कि आपको कौन सा कंसेप्ट कैसे समझ आएगा। ऐसे चूँकि आप वर्चुअली देख रहे हैं, आपको खुद इसमें ज़्यादा कोशिश करनी होगी समझने की। जब हम लाइव क्लास में होते हैं तो हमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होती है कि इसको ये वाला कंसेप्ट हमें कैसे समझाना है, इसको कहाँ से समझ नहीं आ रहा, इसको किस चीज़ में कन्फ्यूजन है, ठीक है। एनीवे हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
जहाँ पे आप डायरेक्टली हमारे साथ इंटरेक्ट करते हो। गूगल मीट पे हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चंस देखते हैं। टू एक्स माइनस 3y इंटू 4x प्लस 2y। नाउ इस प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको देखेंगे। जिस तरह से हम ए को सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है आगे अगर ऐसे कम्प्लेक्स टाइप के हमें क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसी मेथड से उनको सॉल्व करने वाले हैं। एनीवे, गौर से देखेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दो को पहले इस दो से जस्ट ओके, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, ये 3x लिखा था मैंने। ओके, दूसरे कलर का पेन हम उठा लेते हैं। देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है कि इस टर्म को पहले 2 है ना, इस 2 को पहले इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाला 2x है, मैंने लिखा है यहाँ पे ये 2x। देन उसके बाद ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को और इस मल्टीप्लिकेशन को हम हटाएंगे और इसके बदले लिखेंगे ये वाला ज़रब मैंने लिखा, मल्टीप्लिकेशन लिखी, और ये वाला 4x लिखा मैंने यहाँ पे, 4x लिखा। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ इस, ठीक है, लिखा मैंने 4x 2x इंटू 4x लिखा मैंने। नाउ अब इसी 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस वाले से। बट जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा, माइनस लिखना होगा इस जगह पे। उसके आगे क्या आने वाला है, 2x, ये वाला 2x और ये वाला इंटू 2y। इतना तो मुझे समझ आ गया कि 2x और 2y यहाँ पे आ रहा है। जिस तरह से हम ऐसे ऐसे करके भी रख सकते हैं। 2x, जब इसी को 2x को मैंने 2 से किया, लेकिन मुझे अब देखना ये है कि मैं जहाँ पे क्या लिखूँ, जहाँ पे क्या सिंबल लिखूँ, माइनस लिखूँ कि जहाँ पे प्लस लिखूँ। जब ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि ये कौन सा है, ये है एक्चुअल में प्लस 2x है, ये वाला है +2, ठीक है, प्लस 2x है। एंड यहाँ पे क्या है, इस कोफिशिएंट के साथ सिंबल कौन सा है, प्लस है, तो ये इंटू है +2y, ठीक है। 2x इंटू 2y से जब हो रहा है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ये हम पढ़ेंगे भी, बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम प्लस लिखते हैं, ठीक है। जब माइनस होगा तब माइनस लिखेंगे। एनीवे, उसके बाद हम जहाँ पे आते हैं, ये इस 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। 3 को क्या करेंगे, पहले हम 4 से गुना करेंगे 4x से, तो उसके लिए क्या होगा, -3x इस साइड है, इसको हम 4x प्लस 4x से ज़रब करने वाले हैं। -3x इंटू 4x, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये होगा 12x, ठीक है। हमें लिखेंगे फिलहाल -3x इंटू 4x देखा मैंने। एंड देन उसके बाद इस 3 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस 2y से, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस और ये वाला प्लस, ये माइनस हो जाएगा। एंड 3x इंटू 2y, 3 दूने 6, अच्छा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 3x इंटू 2y। इस तरह से हमने किया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व अब आगे कर सकते हैं, ठीक है। 4 दूने, इसको जब सॉल्व करेंगे 4 दूने 6x इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 दूने 4, XY डिफरेंट हैं तो यहाँ पे लिख दो XY।
ये इसके बाद क्या है, माइनस है, 3 चुके 12, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ पे लिखो, 3 इंटू 2, 3 दूने 6, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। नाउ हम देखेंगे अगर इनमें से कोई मैच कर रहे हैं तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाला और ये वाला आपस में मैच कर रहा है तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला आपस में मैच कर रहा है तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। चलिए 6x² में से जब -12x² निकालेंगे तो बचेगा -6x²। कैसे माइनस आया, क्यों लिखा हमने, क्योंकि बड़ी टर्म -12 थी तो इसके साथ माइनस का सिंबल था इसलिए हमने माइनस लिखा। ये वाले टॉपिक मैंने कहा है हम अलग से पढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे प्लस कब लिखते हैं, माइनस कब लिखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है हमारा, +4xy -6xy। तो यहाँ पे ये वाले वेरिएबल सेम हैं तो इसमें से जब 4xy में से 6xy निकालेंगे तो 6xy चूँकि बड़ा है इसके साथ माइनस का सिंबल है तो -2xy हमारा आंसर आने वाला है। तो -6x² -2xy जो है ये हमारा आंसर रहेगा इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट का जो ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है। आई होप इससे आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। सिंपली अगर हमें सॉल्व नहीं भी करना आता जो हमने पिछली क्लास ली है, एक तो हमें वो आना चाहिए कि हम टर्म्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा अगर हमें इस वक्त ये प्रॉपरली समझ नहीं भी आ रहा, ठीक है, फिर भी हमें जो है एटलीस्ट जो प्लस वाले हैं वो हमें समझ आने चाहिए और कैसे हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें आ जाना चाहिए। जिस तरह से एक्स प्लस 2x² इंटू 3x³ प्लस 2x। सपोज करते हैं एक्स का क्वेश्चन है, रादर देन एक्स वाई मान लेते हैं, जो वाई है, ठीक है। दैट वॉन्ट बी अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक। डिफरेंट कम्बिनेशंस में इसलिए बना रहा हूँ कि कहीं पे आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो वो सॉल्व हो जाए इसी में। चलिए x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं, x को 3x, एक्स इंटू 3x³ लिखा मैंने। देन उसके बाद प्लस, ये डिलिबरेटली मैंने प्लस वाले ही दोनों लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने साइंस का कंसेप्ट नहीं पढ़ा इसलिए इससे आपको आसानी रहेगी कि प्लस लिखना है बीच में। x इंटू 2y, ठीक है। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इससे x इंटू 2y। अगर आपने ये ड्रा कर लिया ना, ये जब कर लिया आपने तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये वाला प्लस मैंने लिखा, देन हम इसको पहले फिर इस 2x² की अब बारी है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² इंटू 3x³, ठीक है। देन इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x² इंटू 2y। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 3x, यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे x 1 है, तो 4 प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इकाई 2xy प्लस देन 2 तिया 6, एंड यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, ठीक है। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा, x का पावर 5 हो जाएगा, 2 और 3 5, प्लस ये वाला प्लस, देन यहाँ पे 2 दूने 4 x² y, ठीक है। अब देखेंगे अगर हमें कुछ मैच कर रहे हैं तो उनको हम आपस में ऐड करेंगे, ये वाली और ये वाली आपस में ऐड हो सकती है। 6 और 3 कितने हो सकते हैं, 9, नहीं ये नहीं ऐड होगी क्योंकि उस पर पावर 5 है, इस पर पावर 4 है, ठीक है, ये ऐड नहीं हो पाएगा। देखते हैं कोई और ऐड हो पाएगा, 2xy है, जहाँ पे ये x² y है, तो इनमें से कोई भी ऐड नहीं होगा, ये आंसर हमारा ऐसे ही रहेगा। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे हमें जो है सिंपल हम कर रहे हैं। अब पहला आई थिंक सेकंड वन क्वेश्चन हमने थोड़ा डिफ़िकल्ट किया, ठीक है। 5y² प्लस 2xy इंटू
3x² प्लस 4xy, मान लेते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देन हमें जो है सिंपली हमें पता होना चाहिए कि हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जाहिर सी बात है जब हम फेयर करेंगे तो इस तरह से लाइनें ड्रा नहीं करेंगे, ठीक है। 5y² इंटू 3x² प्लस ये वाला 5y² इंटू ये वाला, अब इसकी बारी है 4xy, ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2xy इंटू 3x² प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2xy इंटू 4xy, ठीक है ना। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 5 दिया 15 x² y², ये वाला प्लस लिखेंगे, जहाँ पे 5 चुके 20 क्या है x, जहाँ पे y2 है, जहाँ पे y1 है, तो कितने हो जाएंगे, y3 हो जाएंगे, y³ प्लस ये वाला प्लस 2 दिया 6 x, जहाँ पे 1 है, x जहाँ पे 2 है, x³ हो जाएगा, एंड y जहाँ पे 1 है तो y प्लस 2xy 2 चुके 8 x क्या हो जाएगा x² एंड y क्या हो जाएगा y²। अब हम देखेंगे अगर कोई मैच कर रहा है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्या है x² y², ये क्या है x² y², तो मतलब ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। 15 और 8 हमारे कितने होते हैं 23 x² y², क्योंकि इनके वेरिएबल्स कंप्लीटली मैच कर रहे थे इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया। कोई और देखते हैं, जे x y³ है, जे x³ y है, तो ये अलग है, ये अलग है, ये ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेंगे हमारे आंसर में y³ प्लस 6x³ y, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर मैं इस वाली पॉलिनोमियल में पूछूं कि आप मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिग्री क्या है, वेरिएबल xy है तो इसका पावर 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे वेरिएबल का 3 है तो इसकी डिग्री 3 है। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एंड अगर हम टर्म्स के लिहाज से देखें तो कितने मोनोमेल है, बाइनोमेल है कि ट्राइनोमेल है, ये वाली ट्राइनोमेल है, ठीक है। 1 2 3 टर्म्स जिसमें होती हैं हम उसको ट्राइनोमेल कहते हैं, राइट। अब इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन जिससे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बट हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रहेगी। फॉर एग्जांपल कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3y या प्लस 4, ऐसा कुछ करके इतना बड़ा भी हो सकता है। बट एवरी टाइम हमारी स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि हम एक एक टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व किया जाएगा। आई डोंट थिंक ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, बट इतना मैंने लिखा है तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। एक्स को पहले हम सॉल्व जब करेंगे, ठीक है, पहले एक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इस 3x² से, 3x², ठीक है। देन उसके बाद मैंने प्लस लिखा, ठीक है। देन इस x को मैं इस 2x से करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है, x इंटू 2x, ठीक है। देन इस x को इस 3y से करूँगा, इस x को इस 3y से, प्लस x इंटू 3y या मैंने। देन उसके बाद प्लस इस x को मैं इस लास्ट वाले 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, x इंटू 4, ठीक है। नाउ इस x का मैंने कर दिए सारे सबके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। देन x के बाद किसकी बारी है, x के बाद है प्लस 2y, इस 2 की टर्म है अब, तो अकॉर्डिंगली 2y को भी इसी तरह सबसे करेंगे हम मल्टीप्लाई। चलिए 2y को पहले किससे करेंगे हम, 3x² से, ठीक है। तो y there seems some technical glitch and for that we have to wait for some time. Okay, it's working now.
2 को पहले 3, 2y को मैंने किया पहले 3 एक्स स्क्वायर से, ठीक है। देन उसके बाद 2y को हमें इस 2y को इस 2x से करना है मल्टीप्लाई, तो प्लस 2y इंटू 2x, राइट। देन इस 2y को हमें जो है इस 3y से करना होगा मल्टीप्लाई। अब नीचे लिख लेते हैं, जहाँ से कंटिन्यूसली करेंगे 2y इंटू 3y। देन इस 2y को इस लास्ट वाले 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2y इंटू 4। नाउ उसके बाद प्लस, अब इस थर्ड 3z का बारी है, तो 3z को पहले 3x से करेंगे, 3z इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। देन इस 3z को इस 2x से। एक बार आपको स्ट्रेटजी समझ आ जाए, फिर जितना भी कम्प्लेक्स हो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बट एक बार आपको स्किल डेवलप हो जाना चाहिए, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी बैठ जानी चाहिए कि हाँ इस तरह से अगर 2 साइड में होगा तो हर नंबर को हर बार से करते हैं मल्टीप्लाई। क्या लिख रहे थे हम, 3z इंटू 2x, ठीक है। देन 3z को 3y से, देन 3z इंटू 3y। देन ये वाला जहाँ पे लिख देते हैं 3z को इस लास्ट वाले 4 से, 3z को इस लास्ट वाले 4 से करते हैं। आई डोंट थिंक ये इतना डिफिकल्ट आपको लगना चाहिए, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी स्टेप वाइज चल रहे हैं, जस्ट आपको फोकस करना है। चलिए आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x क्यूब। ये वाला प्लस लिखूंगा मैं जहाँ पे लिखा मैंने, जहाँ पे। एंड नाउ इसकी बारी है, x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये वाला प्लस, ठीक है। x इंटू 3x एंड ये वाला प्लस, एंड x इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4x एंड ये वाला प्लस लिखा मैंने जहाँ पे 2y इंटू 3x स्क्वायर, 2 तिया 6x स्क्वायर y, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 2y इंटू 2x कितना हो गया, 2 दूनी 4xy, ठीक है। प्लस 2y इंटू 3y, 2 तिया 6y स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस 2y इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8y, ठीक है। देन ये वाला आ गया प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर z। पहले मैं x लिखता हूँ फिर y लिखता हूँ, जहाँ पे लिखना होता है वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश में पहले x आता है, ठीक है। 3z इंटू 2x, इसको हम जहाँ पे कर लेते हैं इधर ले आते हैं, ये वाला 3 दूने 6xz, 6xz, ठीक है। उसके बाद प्लस है 3z इंटू 3y, 3 तिया 9yz, ठीक है। उसके बाद प्लस है ये वाली टर्म 3 चुके 12z। नाउ हम देखेंगे अब जो आपस में मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली हम उनको ऐड कर देंगे जहाँ पे हमें एडिशन काम आती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कहाँ पे हम एडिशंस वगैरह करते हैं, ठीक है। सो वेल 3x क्यूब जैसी कोई और टर्म है, देखते हैं हम इसमें नोवियर, तो मतलब कि 3x क्यूब जहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। ना उसके बाद देखते हैं 2x स्क्वायर जैसी कोई टर्म है, x स्क्वायर वेरिएबल की कोई टर्म है, x स्क्वायर की कोई वेरिएबल की टर्म नहीं है, तो x स्क्वायर भी हमारे आंसर में ऐसे ही रहेगा। देन बारी आती है 3xy की, 3xy जैसी टर्म कोई और है, जैस 3xy वाली ये है 4xy, ठीक है। इसके वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं और 2 जगह पे है, तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। देन 3xy प्लस 4xy कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7xy प्लस
उसके बाद 4x, ऐसी कोई टर्म कहीं और पे है नहीं और कहीं पे भी नहीं है, तो 4x लिख दीजिए। देन उसके बाद क्या है हमारा 6x²y, 6x² जैसी कोई और टर्म है, x² है नहीं और कहीं नहीं है, तो 6x² भी हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, देन 6y², ऐसी कोई टर्म और है और कहीं पे भी नहीं है, तो 6y² हमारा ऐसे ही रहेगा। देन 8y जैसी कोई और टर्म है, 8y जैसी भी कोई और टर्म नहीं है, तो हमारा 8y भी ऐसे ही रहने वाला है हमारे आंसर में। 9x² कोई और टर्म है नहीं है, तो 9x² भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 6xz जैसी कोई और टर्म है नहीं है, तो 6xz हम इधर रखेंगे। देन 9yz जैसी भी कोई नहीं है, तो इधर रहेगा, और 12z जैसी भी और कोई नहीं है, ऐसी रहेगी। तो अल्टीमेटली ये हमारा आंसर रहेगा। एंड अपने आप में बड़ा कम्प्लेक्स था, बट जस्ट बात कम्प्लेक्स होने की नहीं है, बात है जहाँ पे एक कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने की, कि किस तरह से हम जो है जितना बड़ी भी टर्म्स वाली मल्टीप्लिकेशन हो, हम उनको कैसे स्ट्रैटेजी से, स्किल से धीरे धीरे करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी, इसलिए हम जहाँ पे होमवर्क करेंगे 3x + 2y into 5z, ठीक है। देन 2x - 3x³ into 4x², ठीक है। देन 2x + 3y into 4 + x, then 5x + 3x, 5xy + 3x into 4x² + 2y, ठीक है। एंड एक और बना लेते हैं, 6x² + 3x into 4x + 6x³। ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने होंगे। अगर आप इससे बड़ा क्वेश्चन ट्राई करना चाहें, जिस तरह से 6x³ + 2x - 3x into 4x + 3y + 2z + 1 + 5x, ऐसा अगर आप मल्टीप्लाई इसको करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं, बट इतना ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल बस बेसिक ज़रूरी यही होता है कि आपको टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन आए और आपके दिमाग में एक कंसेप्ट हो कि जब मल्टीप्लिकेशन आती हैं, अच्छा इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको मेमोराइज़ करना है या याद करना है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई सॉल्व करने की, तो आप किसी एक आंसर को सामने रखेंगे एंड देखेंगे कि ये ऐसे हुआ है, आप भी वैसे उसको सॉल्व कर दीजिए। सो इट्स प्रीटी सिंपल। धीरे धीरे आपको ये पूरी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। नॉट टू पैनिक, ओके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक इतना ही हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में फ़िलहाल। बाकी जब हम थोड़ा आगे और स्ट्रांग होंगे तो कम्प्लेक्स टाइप की भी हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। अगली क्लास में हम एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है जो इसमें हमारा वो है डिवीजन का, कैसे होगी पॉलिनोमियल्स की डिवीजन, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसके लिए हमें मिलना होगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय।